श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता का आज हम लोग द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम ये सांख्य योग नाम के द्वितीय अध्याय का उच्चारण कुछ श्लोक कर लें। देखिए, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् मुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्य मकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन येषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरो न हत्वा हि महानुभावाय श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्
नहि प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परं तपः न योत्स्यैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हरि ओम। कल के पाठ का सारांश इस प्रकार है। अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय में भगवान सारथी के रूप में अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के बीच में रथ की स्थापना करके जब कहा, हे अर्जुन, तुम्हें कुरुओं को देखो। अर्जुन ने अपने पिता, दादा, ससुर आदि सबको दर्शन करके व्यामोह पूर्वक स्नेह से आविष्ट हो गया, अर्थात उसको एक स्नेह प्राप्त हुआ, लेकिन पूर्व अविवेक पूर्वक स्नेह प्राप्त हुआ। तो उसके बाद में वो अपनी स्थिति का वर्णन किया कि इनको मार करके कौन सा सुख हम प्राप्त करेंगे। विजय आदि की इच्छा उनने अपनी अनिच्छा का प्रकट किया और तर्क दिया कि इन आतताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा, और साथ साथ में ये भी कहा कि ये लोग विचार नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोभ से इनका विवेक भ्रष्ट हो चुका है, ऐसा उनका चित्त है। परंतु कुलक्षयकृत दोष और मित्रद्रोह में होने वाले पाप को जो हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर तो इस पाप से निवृत्ति होने के लिए हमें विचार करना अवश्य चाहिए। क्यों नहीं विचार करना चाहिए? उनने अपने शास्त्रीय ढंग को प्रस्तुत किया कि देखो, जब कुल का क्षय हो जाता है, धर्म करने वाले के अभाव होने से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल को अधर्म भी उत, यहाँ 40वें श्लोक में जो उत शब्द आया, अपि शब्द अर्थ है कि अधर्म भी व्याप्त करता है, माना अधर्म भी फैल जाता है। अधर्म से स्त्रियां दुष्टा होती हैं, वर्ण संकर उत्पन्न होता है और कुलघाती और पितरों की अधोगति के लिए वर्ण संकर निमित्त बनता है। बहुत बड़ी खिन्नता प्रकट करने के बाद में तो संजय ने कहा कि इस प्रकार कह करके उन्होंने शर सहित संग्राम में शर सहित धनु को छोड़ करके शोक से संविघ्न मानस वाला, मन वाला, अर्थात शोक से डूबा हुआ, शोकग्रस्त मन वाला अर्जुन रथ के ऊपर में बैठ गया। उपस्थे, उपस्थ का अर्थ है ऊपरी भागे, श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं। तो अर्जुन से विषाद हुआ, विषाद से योग है। योग बोलते हैं
कि संयोग माने जुड़ना है, तो परमात्मा के साथ में ऐक्य भाव प्राप्त करना है जीवात्मा को। तो ऐक्य भाव तो पहले से ही है, जीव ब्रह्म नहीं बनता है, जीव ब्रह्म ही है, परंतु जो अविद्या है वो अविद्या की निवृत्ति होने पर वो ऐक्य का बोध हो जाता है। तो विषाद से योग हुआ, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसा दुख दोषानुदर्शनम, तो जन्म दुखम, जन्म को दुख कहा गया है। वहां भाष्यकार व्याख्यान करते हैं कि दुख का कारण होने से जन्म को दुख शब्द से कहा गया। इसी प्रकार विषाद से योग होने से, क्योंकि अर्जुन को विषाद न होता, दुख न होता, तो ये सब बातें क्यों कहता, और ना ही क्यों वो अपने अस्त्र को छोड़ देते। इसीलिए इसी विषाद से योग हो रहा है। अतः अर्जुन विषाद योग नाम के प्रथम अध्याय के विचार होने के अनंतर हम सांख्य योग नाम के द्वितीय अध्याय में पहुंचते हैं। सांख्य का अर्थ है परमार्थ वस्तु विवेक। ऐसे तो सांख्य का अर्थ ज्ञान है, लेकिन परमार्थ वस्तु विवेक विशेष अर्थ है कि इस अध्याय में परमार्थ वस्तु का विशेष रूप से विवेक होगा। क्या सत है, क्या असत है, विनाशी अविनाशी, नित्य अनित्य, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो इन सब का यहाँ विचार होगा, हुआ है। इसलिए सांख्य योग का नाम द्वितीय अध्याय में, अथ द्वितीयोध्याय संजय उवाच। संजय जो देखा था धृतराष्ट्र के प्रति कहा, संजय बोले, तम तथा कृपयाभिष्टमश्रुपूर्णा कुले क्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तथा माने उसी प्रकार, कृपया आविष्टम, व्यामोह निमित्तक, व्यामोह निमित्त से होने वाला स्नेह से आविष्ट संयुक्त, अश्रुपूर्ण आंसुओं से भरा हुआ, आकुल इक्षणम घबराया हुआ नेत्र वाले, भयभीत नेत्र वाले, विषिदंतम विषाद करते हुए, तम उस अर्जुन को, मधुसूदन, मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य बोले। संजय बोल रहे हैं कि इस प्रकार कृपा से आविष्ट, आंसुओं से भरा हुआ, व्याकुल नेत्र वाले, तम मन अर्जुन को, वो अर्जुन कैसा है, विषिदंतम विषाद करते हुए, उस अर्जुन को, तथा माने उसी प्रकार कृपा से आविष्ट, उधर लगाना, उसी प्रकार कृपा से आविष्ट असुरपूर्ण आकुल क्षण वाले, विषाद करते हुए, तम माने उस अर्जुन को, मधुसूदन परमात्मा, तो इदम वाक्यम वाचे, वाक्य बोले। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले। भगवान किसको बोलते हैं? जिसके पास में धन हो वो धनवान है, जिसके पास में विद्या हो विद्वान है, जिसके पास गो हो तो गोमान है। ऐसे जिसके पास में भग हो उसका नाम है भगवान। भग अस्य अस्ति इति भगवान। भग किसको बोलते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य सनाम भगैतिंगना, विष्णु पुराण में आया हुआ है। 6 पदार्थों को भग कहा जाता है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म माने संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश और संपूर्ण श्री
संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण मोक्ष शब्द से यहाँ लेना मोक्ष के साधन ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, इन 6 पदार्थों को भग कहा जाता है। और परमात्मा में ये 6 पदार्थ बिना बाधा से अवस्थित हैं, संपन्नता है, भगवान में हैं, ये होते हैं। इसलिए भग जिनके पास में हो, ये भगवान परमात्मा परमेश्वर, उनके पास में संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण धर्म है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण श्री है, संपूर्ण वैराग्य है और संपूर्ण ज्ञान है, मोक्ष का साधन ज्ञान है। और विष्णु पुराण में एक शब्द आया, एक श्लोक आया, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो प्राणियों के उत्पत्ति को और प्रलय को और उत्पत्ति प्रलय के कारणों को जो जानता है, उत्पत्ति और प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय एवं उत्पत्ति प्रलयों के कारणों को ही जो जानता है, प्राणियों के आगति और गति अर्थात संपत्ति और आपत्ति विपत्ति कि इनके पास अभी संपदा आएगी, इनके पास विपदा आएगी, संपन्नता विपन्नता, सुख दुख समझ लो, ये सब प्राणियों के सब जानते हैं भगवान। और विद्याम अविद्याम च भूतानाम आगतिम गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम च, और जो है सब प्राणियों की विद्या तथा अविद्या को भगवान जो जानता है, सवाच्यो भगवान इति, वो भगवान शब्द वाच्य है, अर्थात तो भगवान कहा जाता है। भगवान शब्द से वो कहा जाता है, भगवान शब्द का अर्थ है। देखो सभी प्राणियों के गति आगति उत्पत्ति प्रलय उनकी विद्या अविद्या सबको भगवान जानते हैं। और भगवान जब उकसाया उनको तो जाओ बाली के साथ लड़ाई करो, हम पीछे से हैं, और बाली से खूब मार पड़ा और सुग्रीव भागते हुए पुनः भगवान के पास आया, बोला ना दी क्या कर दिया राम, खूब पिटाई करवा दी मेरे। भगवान बोलते हैं कि आप दोनों भाई एक जैसा है, पहचान नहीं पाया। हाँ, कौन सुग्रीव है कौन बाली है, देखो लीलाधर कैसी लीला करते हैं। सभी प्राणियों के हिसाब लेने वाले कहते हैं मैंने पहचान नहीं पाया आप कौन है, तो एक माला फिर पहना करके दोबारा फिर, तो देखो ये भगवान की लीला है। भगवान के पास में कदाचित किंचित लेश मात्र भी अज्ञान नहीं होता है। नास्तिक लोग आरोप करते हैं कि कैसे सीता के बिना रामचंद्र रोए संसारी जैसा, कैसे, क्या उनको ये पता नहीं था कि सोने के हरिण कोई होते ही क्या। इस प्रकार नास्तिक लोग, अधम लोग भगवान में अविश्वास करते हैं, आरोप करते हैं। आस्तिक व्यक्ति को इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों के गति आगति सबको जो समझते हैं, सर्वज्ञ यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद में आया। यह सर्वज्ञ सर्ववित् जो सामान्य रूप से सबको जान रहा है और जो विशेष रूप से सबको जान रहा है, इसलिए सर्वज्ञ और सर्ववित् दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनके ज्ञान में किसी प्रकार कोई बाधा नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भाव और सुभाव कुभाव और अभाव सभी भावों सभी पदार्थों को जानने वाले जनार्दन होते हैं। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान बोले क्योंकि अब सारथी का रोल निभाए थे, अब मित्र के रूप में बोल रहे हैं। भगवान आगे गुरु हो जाएंगे। फिर भगवान का गीता में कई रोल है, तो अब मित्र, एक मित्र जो है
देखो, परमार्थ दृष्टि से मित्र की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवहार दृष्टि में जो सच्चा मित्र होता है ना, एक मित्र दूसरे मित्र के पास में जो कुछ बोल सकता है वो अपने पुत्र पिता आदि के साथ में भी नहीं बोल सकता। ऐसा मित्र का हृदय होता है व्यवहार की सत्ता में। तो भगवान मित्र है अर्जुन का, इसलिए मित्र के रूप में उनको समझा रहे हैं। तुम तो क्या करा है, सब बिगाड़ दिया भैया। हाँ, यहां आकर के इस प्रकार तुम्हें कहां से सब प्राप्त हुआ है, तुम्हें करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो भैया यहां बैठ करके। मित्र के रूप से कह रहे हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, कुतः किस हेतु से, किस निमित्त से, त्वा माने तुम्हें, विषमे अर्थात संकट की घड़ी में, इस संकट में, इदम कस्मलम समुपस्थितम, यह मोह जो है तुम्हें प्राप्त हुआ। किस कारण से इस संकट में तुम्हें यह मोह प्राप्त हुआ? जो मोह अनार्य जुष्टम, आर्य पुरुषों के द्वारा सेवित नहीं हो, अस्वर्ग्यम, स्वर्ग को प्रदान करने वाला न हो, और अकीर्तिकरम, अकीर्ति करने वाला हो। मनुष्य को अपने जीवन में तीनों बातों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या? कि ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए जो आर्य पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित न हो। अर्थात महाजनो ये न गतः सपंथा, महापुरुष लोग जिस मार्ग से जाते हैं वो हमारे लिए रास्ता है। महापुरुष जिस रास्ता में गए हुए हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण किए हैं उनका आचरण करना चाहिए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो स्वर्गीय न हो, माने स्वर्ग प्रदायक न हो। कम से कम नरक तो न जाना पड़े। ठीक है, वेदांत के साधक स्वर्ग नहीं चाहता है, परंतु नरक भी तो नहीं चाहता है। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो सुख से, विशिष्ट सुख से हमें वंचित कर दें, और ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे अकीर्ति हो। ये तीन बात यहां हमें ध्यान देना चाहिए। हे अर्जुन, ये जो तुम्हें मोह प्राप्त हुआ है वो आर्य पुरुषों के द्वारा सेवित नहीं है, स्वर्ग को प्रदान करने वाला नहीं है, और अकीर्ति करने वाला है, अपयश करने वाला है। ऐसा जो मोह तुम्हें किस निमित्त से इस संकट में तुम्हें प्राप्त हुआ है अर्जुन। क्लैव्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे पार्थ, क्लैव्यम मास्मगमः, ये क्लिवता, क्लिवता का अर्थ श्रीधर स्वामी अर्थ करते कातरियम। कातरे का अर्थ होता है कायरता। तुम इसी कायरता को प्राप्त मत करो। मागमः, मास्मगमः, तुम इस कायरता को मत प्राप्त करो। हे पार्थ, एतत् त्वयि न उपपद्यते, ये जो कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। हे परम तप, ये तुच्छ हृदय की दुर्बलता, ऐसी हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, अपने कर्तव्य करो। शत्रु को तपाने वाला है, इसलिए परम तप। हे अर्जुन, इस प्रकार भगवान जो है मित्र के रूप में
मित्र भाव से उनको साहस दिलाया, कर्तव्य बोध कराया। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, येषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, संख्ये अहम, इस संग्राम में मैं, कथम कैसे, भीष्मं द्रोणं च, भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को, जिसकी गोद में हम लोग ने पाले पोसे गए, ऐसे भीष्म पितामह, और जिनसे हम सब शस्त्र विद्या प्राप्त किए, द्रोणाचार्य, इनको कैसे मैं, जो पूजा अरहु, ये जो दोनों पूजनीय है, पूजा के योग्य है, इन दोनों को कथम कैसे, हे अरिसूदन, येषुभिः प्रतियोत्स्यामि, बाणों से लड़ूंगा। कैसे लड़ूंगा मैं, ये मेरे दोनों पूजनीय हैं। यहां अरिसूदन का संबोधन किया, आप शत्रु के नाशक हो, लेकिन भीष्म और द्रोण तो मेरे शत्रु नहीं हैं, आप शत्रु के नाशक हैं, परंतु भीष्म और द्रोण मेरे पूजनीय हैं, इसलिए उनको कैसे मैं लड़ूं, कैसे लड़ूंगा मैं बाणों से। गुरु न हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। व्यक्ति को अपने मोक्ष के प्रति सजग होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए तत्पर नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति धोखा खाएगा। भगवान शंकराचार्य स्पष्ट रूप से प्रश्नोत्तर में बोलते हैं, क्वास्था न कार्या सततम भवाब्धौ, निरंतर किसमें आस्था नहीं करनी चाहिए, ये संसार सागर में, ये संसार में आस्था नहीं करनी चाहिए। आस्था तो ब्रह्म में होनी चाहिए। अपने कल्याण के लिए स्वयं को ही प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता हो और साथ में शरीर के पोषण में लगा हुआ है, उस व्यक्ति की क्या गति होती है? शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मानं दिदृक्षति, ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तर्तुम से इच्छति। शरीर पोषणार्थी हो करके जो आत्मा का दर्शन करना चाहता है, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, वह व्यक्ति मगरमच्छ को लकड़ी समझकर उसके माध्यम से नदी को पार होना चाहता है। संभव है? नदीम तर्तुम से इच्छति, बहुत बड़ा मगरमच्छ बड़ा हुआ था, उसको लकड़ी समझकर पकड़ लिया कि इसके द्वारा मैं नदी पार हो जाऊंगा। संभव नहीं। तो जगत में आस्था रखते हुए ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म में आस्था हो और जगत से आस्था टूटे। तो अर्जुन यही बात बतला रहे हैं कि गुरुजनों को मार करके मैं तो केवल भोग ही तो भोगूंगा, क्या मेरे को मिलेगा? ये अर्थ तो मिलेंगे और काम मिलेंगे, और क्या मिलेगा? धर्म तो मिलने वाला नहीं है, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो अर्जुन अपने स्थान पर सही बोल रहे हैं।
लेकिन 2 धन 2 बराबर 4 होना चाहिए, 2 धन 2 बराबर 5 कर दिया आपने। आगे की जितनी गणित करेंगे सब भूल। केवल इतना है कि मोहपूर्वक की बात कही जा रही है। यही बात यदि विवेक पूर्वक कही जाए तो वो तो उसका निराकरण नहीं है। तो कह रहे हैं गुरून् अहत्वा ही महानुभावान। ये का अर्थ क्योंकि महानुभावान गुरून् अहत्वा, जो महानुभाव है, जिन्होंने अपने जीवन में विशिष्ट विद्या अर्जन की हो, तपस्या हो, श्रेष्ठ आचरण हो, जिनके पास में तपस्या हो, ये महानुभाव है। ऐसे महानुभाव गुरुओं को अहत्वा नहीं मार करके श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, इस संसार में, यह लोक इस संसार में भैक्षम भोक्तुम, भिक्षान्न प्राप्त करना, भिक्षान्न भोजन करना श्रेय माने उचित है। कहीं कहीं ही शब्द का जो अर्थ है कारण अर्थ में होता है और एवकार के अर्थ में भी होता है। तो यहाँ कारण, क्योंकि महानुभाव गुरुजन को न मार करके इस लोक में भैक्षम भोक्तुम अपि, भिक्षा भोजन कर लेना भी श्रेय है। हत्वार्थ कामास्तु गुरून् यही व भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। और गुरून् हत्वा, गुरुजन को मार करके, यही व इस लोक में ही, अथवा यह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान, खून से लिप्त, रक्त से सने हुए अर्थ काम भोगों को एवं ही भुंजीय भोग करूंगा। और भाई गुरुजन को मार करके इस संसार में भोगी तो भोगूंगा, अर्थ काम, धर्म नहीं मिलने वाला और मोक्ष मिलने वाला नहीं है। एक प्रवक्ता कह रहे थे कि जीवन रूपी नदी की 2 तट है, 2 बांध है, एक धर्म और एक है मोक्ष, और बीच में अर्थ और काम का प्रवाह है। धर्म का बांध टूट जाएगा तो जीवन की नदी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम धर्म का बांध स्वस्थ होना चाहिए। तो अर्जुन यही कह रहे हैं, तू शब्द का अर्थ परंतु अर्थ में ले सकते हैं कि परंतु ये गुरु लोगों को मार करके इस संसार में खून से सने हुए, रक्त से लिप्त अर्थ काम रूपी भोग को ही तो भोगूंगा। एक अर्थ ये है, और दूसरा एक अर्थ इसमें है, ये भोगों का विशेषण जो है अर्थ काम प्रथम व्याख्या में, द्वितीय व्याख्या में ये अर्थ काम गुरु लोगों का विशेषण है। गुरुन् अर्थ कामान गुरुन्, कि अर्थकामी गुरुओं को मार करके ही मैं भोग तो भोगूंगा। कैसा अर्थ होगा कि अर्थ कामांस्तु गुरून्, तो माने परंतु अर्थकामी गुरुओं को हत्वा मार करके यह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान भोगान एव भुंजीय, खून से लिप्त भोगों को ही भोगूंगा। अब गुरुओं को बोल रहे हैं कि अर्थकामी है। दोनों सेनाओं के जब तैयारी प्रस्तुतिकरण हो गया, अब युद्ध अवश्य है,
तो युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतर करके कौरवों की ओर चले। सबको आश्चर्य हो रहा है कि उधर क्या क्यों जा रहे, कहीं संधि तो नहीं कर ले। सबको तो यही शंका है। लेकिन जाकर के भीष्म पितामह को उनने प्रणाम किया, युद्ध करने की आज्ञा मांगी। देखिए शिष्टाचार कैसे है। ये महाभारत से हमको बहुत कुछ ज्ञान होता है। शिष्टाचार, नीति, सब कुछ ज्ञान उसमें भरा हुआ है। महाभारत में जो है वो अन्यत्र है, महाभारत में जो नहीं है वो दूसरे स्थान में नहीं है। जाकर के प्रणाम किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, और आशीर्वाद दिया। और उन्हें एक श्लोक कहा, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तु अर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैहि। हे महाराज, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी पुरुष का दास नहीं है। समझ में आया? क्योंकि भगवान शंकराचार्य भी बोलते हैं अर्थमनर्थम भावय नित्यम। अर्थ को नित्य अनर्थ समझ, क्योंकि अर्थों से धनियों के जो धनभाजाम पुत्रादपि भीति ही, पुत्रादपि धनभाजाम भीति भीति ही। धनियों को अपने पुत्रों से भी भय होता है। तो अर्थ किसी का दास नहीं है। आपके पास पैसा है, चारों ओर से बाबूजी 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 आपको कहेंगे, आओ जी सेठ साहब आओ, और पैसा समाप्त हो गया। कभी आप अपने जीवन में देखे होंगे मेरे पास में कि भक्त आकर रोने लगा, कहा महाराज जब तक कमाता था सब परिवार वाले हमारे, और जब कमाना बंद हो गया अब सब एक तरफ में एक तरफ। क्योंकि क्षीणे वित्ते कह परिवारो, वित्त समाप्त हो जाने के बाद में कोई परिवार अपना नहीं होता है। तो यही कह रहे हैं भीष्म पितामह कि अर्थ का पुरुष दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं है। इति सत्यम महाराज, हे महाराज ये सत्य है, मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंध गया हूं, बंधा हुआ हूं। इसी प्रकार द्रोणाचार्य को प्रणाम करते समय कहा द्रोणाचार्य महाराज ने, और आगे कृपाचार्य को भी प्रणाम किए। तो इसी दृष्टिकोण से भी वो व्याख्यान, द्वितीय व्याख्यान लगता है कि गुरुजन अर्थकामी है। अर्थकामी गुरुजन को मार करके क्या प्राप्त करूं, भोग ही भोगूंगा। तो दो प्रकार के व्याख्यान मधुसूदन स्वामी ने किया है, अच्छा है। श्रीधर स्वामी ने भी किया है। उसके बाद में अर्जुन ने कहा न चैतद, खून से सने हुए माने रक्तपात के अनंतर ये भोग मिलने वाला है। इसका अर्थ नहीं कि इसे भोग के साथ में, हाँ जब राज्याभिषेक हो जाएगा तो जिस समय भोग हो उस समय भी खून प्राप्त हो, ये अर्थ नहीं समझना चाहिए। रक्त से लिप्त का अर्थ रक्त बहेगा उसके बाद भोग मिलेगा, इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यदवा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने बहत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न च एतद् विद्मः, और हम ये नहीं जानते हैं कतरत नो गरियो, हमारे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। भिक्षा मांगनी श्रेष्ठ है अथवा युद्ध करना श्रेष्ठ है। भैक्ष युद्धयो हो कतरत, ये भिक्षा और युद्ध में कौन सा श्रेष्ठ है हमारे लिए हम नहीं जानते हैं। यदवा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यदि
हम इनको जीतेंगे ये भी हम नहीं जानते हैं, ये दीवान हो जाइए हो अथवा ये हमको जीतेंगे ये भी हम नहीं जानते, न विद्मः। परंतु जय पराजय तो किसी का भी हो, याने बहत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यान हत्वा, जिन्हें मारकर, न जिजीविषाम एवं, हम जीना चाहते ही नहीं है, हम जीना चाहते ही नहीं हैं, ते धार्तराष्ट्राः, ये धृतराष्ट्र के पुत्र और संबंधी भी ले सकते, प्रमुखे अवस्थिताः, ये सब सम्मुख में खड़े हुए हैं, जिन्हें मार करके हम जीना चाहते ही नहीं है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः, ये श्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब अर्जुन ठीक लाइन पर आए, क्योंकि अब तक तो अपनी बुद्धि कौशल में जो भी तर्क था, जो अपना पक्ष था, वो सब रख दिया। परंतु अब कह रहे कि मेरे को ये निश्चय नहीं हो रहा है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्योंकि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य का अर्थ आनंदगिरी करते हैं दैन्य, दीन भाव। श्रीधर स्वामी उसको बोलते हैं एतान हत्वा कथम जीविष्यामः, एतान हत्वा कथम जीविष्यामः, इन्हें मार करके हम कैसे जिएंगे, कैसे जीवित रहेंगे। ये जो भाव है यही कार्पण्य है। वो दोष का अर्थ करते हैं स्वकुलक्ष्य कृतम दोषम, अपने कुलक्ष्य से उत्पन्न होने वाला, कुलक्ष्य करने से जो दोष उत्पन्न होता है ये एक दोष है। ये कार्पण्य और दोष से उपहत स्वभाव, उपहत स्वभाव का अर्थ श्रीधर स्वामी करते हैं अभिभूत शौर्यादि लक्षण, कि हमारे अंदर में जो शौर्य वीर्य लक्षण था ये क्या हो गया, दब गया। हाँ जी, जैसे आप कई प्रकार के व्यंजन खा करके आए हुए हैं, लेकिन साथ में कच्चा लहसुन खा करके आया हुआ है, जब डकार करेंगे तो कौन सी बदबू आएगी भाई? हाँ, लहसुन की, क्योंकि उसकी जो बदबू है, उसकी जो दुर्गंध है वो प्रबल है, उसी से वो और दूसरे व्यंजन आदि की जो सुगंध है वो अभिभूत हो गई, तब गई। तो यही बात कह रहे हैं कि कार्पण्य दोष से मेरा जो स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव, शौर्यादि लक्षण, ये क्या हो गया, अभिभूत हो गया। उपहत माने अभिभूत, दब गया है। ऐसा कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव वाला समूढ़ चेता, धर्म के विषय में सम्यक मूढ़ चित्त वाला, अर्थात श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं युद्धम त्यक्त्वा भिक्षाटनमपि क्षत्रिय से धर्मो वा अधर्मवेति संदिग्ध चित्त सन। क्यों कई बार ऐसा होता है कि इनको छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ने के बाद में फिर संशय होता है कि छोड़ना ठीक है या गलत है, निर्णय नहीं कर पाते व्यक्ति। प्रबल वैराग्य हो जाता है तो छोड़ देता है, यदि प्रबल वैराग्य नहीं हुआ है तो फिर विचार करता है कि भाई छोड़ना ठीक है या गलत है। अथवा घर से बाहर चला भी गया तो एक दो रात रुककर फिर आ गया, क्योंकि वहां संशय रह गया
कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको छोड़ने के बाद फिर कहीं ऐसा नरक आदि न जाना पड़े। तो सज्जनों, तो इसी को ही कह रहे हैं कि युद्ध करना, युद्ध को त्याग करके भिक्षाटन करना क्षत्रिय का धर्म है अथवा अधर्म है। इस प्रकार मेरे चित्त में संशय है, संदिग्ध चित्त वाला मैं हूं। इस प्रकार कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव वाला, धर्म समूढ़ चित्त वाला मैं त्वाम पृछामि, आपसे पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? यच्छ्रेयः सा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो निश्चित श्रेय के साधन हो। यत् निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो निश्चित अवश्यमेव कल्याण के साधन हो, जो आपके द्वारा सुनिश्चित, माने अवश्यमेव कल्याण का साधन हो, सत्पुरुषों के द्वारा सुनिश्चित, आप भगवान के द्वारा सुनिश्चित, शास्त्र के द्वारा निश्चित, जो निश्चित अवश्यमेव कल्याण का साधन हो, श्रेयस्यात् तत् में ब्रूहि, वह कल्याण के साधन मुझे कहिए, मेरे लिए कहिए। क्यों भाई तेरे लिए कहूं? अर्जुन ने देख लिया कि बिना शिष्यत्व धारण किए हुए तो ये मिलने वाला नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज मैं आपको गुरु बनाऊंगा। लोक में, संसार में ये शब्द का प्रयोग, अरे भाई तो अब तक तुमने किसी को गुरु बनाया या नहीं बनाया? अब ये अर्जुन जो है भगवान को गुरु नहीं बना रहे हैं, भगवान का शिष्य बन रहे हैं। भावार्थ सही है, लेकिन इस शब्दार्थ ठीक नहीं कि महात्मा के पास में आकर आप बोलेंगे महाराज मैं आपको गुरु बनाऊंगा। आप गुरु नहीं बनाओगे तो भी महात्मा गुरु है ही। इसलिए ऐसा शब्द होना चाहिए महापुरुषों के सामने कि महाराज मैं आपके शिष्यत्व स्वीकार करने के लिए आया हूं। तो यही कह रहे हैं कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अहम मैं ते शिष्य, आपका शिष्य हूं। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हुआ, आपके प्रति जो शरणागत, माम साधी, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण में आया हुआ मुझे शिक्षा दीजिए, साधी, उपदेश कीजिए। शिष्य के कर्तव्य है कि गुरु के प्रति समर्पित हो जाए। गुरु सन करियन दुराव, गुरु के साथ में दुराव नहीं करना चाहिए। जो मन में है सब कुछ गुरु के पास में, तब वो सब कुछ बोल दिया। और भगवान के पास में जब उन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग करके समर्पित हो गया कि मैं आपका शिष्य हूं, चरण में बैठ गया, साथ में ये भी कह रहा है कि आप ही समर्थ हो। इस संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको प्राप्त करने के बाद में मेरा ये शोक दूर हो जाए। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। तो मेरे लिए जो निश्चित कल्याण का साधन है वो आप कहिए। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि गुरु से कल्याण की बात पूछनी चाहिए। कितने भी आप, मैं देखता हूं भ्रमण समय में, कितने भी आप गृहस्थों को समझा दो, सदगृहस्थों को, फिर भी कुछ ना कुछ जो समस्या होती हो तो बहुत ही कम होंगे जो भगवान के दरबार में आकर के प्रणाम करके भगवान से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मांगते होंगे। नहीं तो अधिकांश लोग यही मांगते, प्रभु हमारा वो केस सुलझा दो,
हमारे रोग दूर कर दो, लड़के की शादी नहीं हो रही, हाँ उसकी नौकरी नहीं लग रही, ये सब सकाम भाव से ऐसा कोई व्यक्ति जैसे स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण के द्वारा भेजने पर वो माता काली से मांगा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैराग्य दीजिए। तो ऐसा जो कल्याण के साधन भगवान से मांगता है, जो कल्याण चाहता है, वो परमार्थतः साधक है, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहता हो। इसलिए भगवान से कल्याण की अभिकामना करनी चाहिए, संसार नहीं मांगना चाहिए। कह रहे हैं अर्जुन, नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा बसपत्रं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ही का अर्थ क्योंकि इसी संसार में भूमौ, इसी भूमंडल में, पृथ्वी में असपत्नम रिद्धम राज्यम अवाप्य, राज्य को प्राप्त कर। कौन सा राज्य है? राज्य से सुख मिलता है जब उस राज्य में कोई शत्रु न हो, और राज्य से सुख मिलता है जब वो राज्य समृद्ध हो, कि सुखा बंजर हो तो उस राज्य से क्या सुख मिलेगा। तो ये कह रहे भूमंडल में ऐसा राज्य जो असपत्नम अर्थात शत्रु वर्जितम, निष्कंटकम और समृद्धम, सस्य आदि से संपन्न, जिसमें धान, गेहूं, जौ आदि भरा हरा भरा क्षेत्र हो, ऐसे संपन्न है, सोने चांदी आदि धन से, पशुधन से। इस प्रकार जो है निष्कंटक और समृद्ध राज्य को भूमौ, पृथ्वी में अवाप्य प्राप्त करके सुराणाम अपिच आधिपत्यम, अपिच और सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य, और देवताओं के आधिपत्य को भी, अपि देवताओं के आधिपत्य को भी अवाप्य प्राप्त करके भी। आधिपत्य का अर्थ सुरेंद्रत्वम, अर्थात इंद्र पद को भी प्राप्त कर। न प्रपश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूं कि इसी निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके, समृद्धशाली राज्य को प्राप्त करके और इंद्रपद को भी प्राप्त करके मैं नहीं देख रहा हूं। क्या नहीं देख रहे हैं? बोल जो यत् शोकम, यत् मम यत् शोकम, मेरा जो शोक है। कौन सा शोक है? नहीं, मम शोकम, मेरा जो शोक है, इंद्रियाणाम उच्छुषणम, इंद्रियों के जो संतापक, इंद्रियों को तपाने वाला, सम्यक भली भांति से तपाने वाला जो मेरा शोक है, उस शोक को यत् अपनुद्यात्, जो दूर कर सके, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूं। अर्थात समग्र संसार को प्राप्त करके भी मैं ये नहीं देख रहा हूं मेरे इंद्रिय संताप को, शोक को जो दूर कर सके। इसलिए आप ही एकमात्र मेरा आश्रय है जो इस शोक को दूर कर सकता है। इस प्रकार कहने के अनंतर संजय उवाच, संजय ने कहा, संजय बोले, एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्स्यति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभुवः। गुडाकेशः परं तपः, गुडाकेश परम तप अर्जुन, हृषिकेशम, भगवान हृषिकेश को, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, गोविंदम
न, ये गोविंदम भी उसमें लगा सकते, ऋषिकेशम गोविंदम कि परम तप गुड़ाकेश गोविंद भगवान ऋषिकेश को एवं उक्त इस प्रकार कह करके न युद्धेति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार कहकर इति उक्त्वा, इस प्रकार कह करके गोविंद ऋषिकेश को कह करके तूष्णीम बभुवः, चुप हो गए, मौन हो गया। मैं जो कुछ करना था कह दिया, मैं बस युद्ध नहीं करूंगा। जैसे आपने घर में पिता को कोई पुत्र उत्तर दे दे कि मैं ये नहीं करूंगा, अब पिता चाहता है ये करे लेकिन पुत्र मना कर देता है, तो पिता को कितने दुख होता है। जो पिता है वही बोल सकता है, हम लोग तो नहीं बोल सकते भाई, कि वो चाहता है और पुत्र नहीं चाहता है, मैं चुपचाप बैठ गया, मैं नहीं करूंगा। भगवान देखो एक बात है, जो एक व्यक्ति लकड़ी लेकर के बढ़ई के पास में रख दिया, कहा इसको ये बनाना है, तो बढ़ई क्या करेगा, उसको छिलेगा ना। तो लकड़ी को छिलते समय में तो लकड़ी रोवे और कहे कि नहीं मेरे को कष्ट हो रहा है, तो संभव है क्या आगे कुछ बन सकती है लकड़ी? मूर्तिकार पत्थर को खोदता है मूर्ति बनाने के लिए, पत्थर मना कर दे तो भी संभव नहीं है। अब चूंकि वो शिष्य बन चुका है, इसलिए गुरु रूप में भगवान अब उसको डांट रहे, पहले नहीं डांट रहे थे, क्योंकि तभी तो डांटना सहेगा जब वो शिष्य बनेगा, नहीं तो भाग जाएगा यहां से। इसलिए भगवान हंसते हुए की भांति बोल रहे हैं, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भारत, संजय बोले धृतराष्ट्र के प्रति, हे भारत, ऋषि के उभयोर सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषिदंतम तम, विषाद करते हुए उसी अर्जुन को, ऋषिकेश भगवान, प्रहसन इव, हंसते हुए की भांति, उवाच इदम वचः उवाच, ये वाक्य बोले। क्या वाक्य बोले? जो बोले वही गीता है। भगवान ने देखा कि अर्जुन शोक सागर में डूब गया, अब आत्मज्ञान के बिना इसका उद्धार नहीं हो सकता है। परम कारुणिक परमात्मा परमेश्वर अपनी शरण में आया हुआ जीवात्मा अर्जुन, जीवात्मा का उद्धार तभी संभव होगा जब उनको आत्म साक्षात्कार होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। इसका निश्चय करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई भी संसार में ऐसा उपाय नहीं है जो हमारे संचित कर्म को नाश कर दे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः ह्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ज्ञान के बिना शोक निवृत्ति सर्वथा ही असंभव है। इसलिए भगवान ने उनको आत्मज्ञान प्रदान किया। गीता के द्वितीय अध्याय के 11वां श्लोक से लेकर के आगे इसका प्रसंग फिर आपको कल ही सुनाएंगे, समय तो हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।